ओके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत कॉमन टॉपिक जो इंटरव्यूज में आता है, और वो है प्राइम नंबर। राइट, तो आज पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है ये चेक करना कि गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो सबसे पहले हम प्राइम नंबर का लॉजिक डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये बताइए किसी भी नंबर को प्राइम कब कहते हैं? टेक्निकली आप बोलेंगे कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब वो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। यानी ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या तो वो अपने आप से होंगे। इन दो के अलावा वो किसी भी नंबर से नहीं होंगे। अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो नंबर अपने आप में प्राइम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 अपन जानते हैं एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 के दो ही फैक्टर्स हैं, या तो 5 1 से डिवाइड होता है या 5 अपने आप से होता है, बाकी 2 3 4 किसी से भी नहीं होता है। लेकिन 10 प्राइम नहीं है, क्योंकि अगर आप चेक करें तो 10 1 और अपने अलावा 2 से भी होता है, 5 से भी होता है। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आपको अगर यह पता करना है, ध्यान से समझिएगा पहले लॉजिक, तभी आपको इंप्लीमेंटेशन समझ में आएगा। अगर आपको यह पता करना है कि n प्राइम है या नहीं है, तो आपको अपना लूप 2 से शुरू करना चाहिए। 1 से इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि हर नंबर 1 से डिवाइड होगा, और लूप को लेकर आना चाहिए आपको n-1 तक। n तक इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि हर नंबर अपने आप से भी डिवाइड होगा। जो प्राइम नहीं भी हैं वो भी गौर कीजिए 1 से और अपने आप से डिवाइड होते ही हैं। प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। तो आप 1 को छोड़ दीजिए, नंबर को छोड़ दीजिए, क्या बच गया? बच गए 2 से लेकर n-1 तक के नंबर। अब 2 से लेकर n-1 तक आप हर नंबर से n को डिवाइड करके डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिखता है कि n डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो n प्राइम नहीं है। पूरे लूप के दौरान अगर n किसी से डिवाइड नहीं होता है तो n प्राइम है। दोबारा लॉजिक सुनिए। अगर आपको पता करना है जैसे 9 प्राइम है कि नहीं, आपको यह पता करना है, तो आप अपना लूप चलाइए 2 से लेकर 9-1 यानी 8 तक। अब अगर 2 से लेकर 8 तक 9 किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो आप मान लीजिए 9 प्राइम है। और अगर 2 से लेकर 8 तक एक भी नंबर ऐसा मिल गया तो आप मान लेंगे कि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि कोई नंबर 9 को कर देगा डिवाइड। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका ड्राई रन लेता हूं ताकि आपको समझ में आए लॉजिक क्या कह रहा है। तो इमेजिन करिए एक नॉन प्राइम लेते हैं, 9 ही लेते हैं अपन। ठीक है, अगर 9 प्राइम हुआ तो हमारे लॉजिक के अनुसार ये लूप 2 से लेकर 8 तक जाएगा और 9 किसी से डिवाइड नहीं होगा। और अगर 9 प्राइम नहीं हुआ तो कोई नंबर ऐसा जरूर मिलेगा हमें जो 9 को कर देगा डिवाइड। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 9 mod 2 हमने करा। 9 mod 2 का रिमाइंडर कितना आया? 9 mod 2 का रिमाइंडर आया 1। अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते कि 9 प्राइम है। मैंने ये नहीं कहा कि एक भी नंबर से डिवाइड ना हो तो 9 प्राइम है। मैंने कहा पूरे नंबर से अगर 9 इनडिविजिबल रहा तो 9 प्राइम है। तो अभी तो 2 9 को डिवाइड नहीं कर पाया है। अब आइए अगला नंबर 3। क्या 9 mod 3 0 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 3 ने 9 को डिवाइड कर दिया। अगर 3 ने 9 को डिवाइड कर दिया मतलब 9 प्राइम नहीं है। फिर सोचिए कोई मतलब नहीं है कि हम 4 5 6 7 8 इनसे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें, क्योंकि हमें जवाब मिल गया है कि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब एक प्राइम नंबर लीजिए आप। लेट्स से द प्राइम नंबर इज 7। हमें मालूम है 7 प्राइम है, बट हमारा लॉजिक कहता है 7 प्राइम होगा तो 7 2 से लेकर 6 तक किसी से डिवाइड नहीं होगा, वरना 7 कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर आएगा इस लिस्ट में जिससे 7 डिवाइड हो जाएगा। तो शुरू करिए 7 mod 2। कितना आया रिमाइंडर? मॉड लगाना है, राइट, डिवीजन नहीं लगाना है। 7 mod 2 1 देगा। अगला नंबर लीजिए 3। 7 mod 3 कितना देगा? 7 mod 3 ये भी आपको रिटर्न करेगा 1। रिमाइंडर इसका भी आएगा 1। वेरी गुड। 7 mod 4 पे आइए। 7 mod 4 आपको रिमाइंडर देगा 3। 7 mod 5 पे आइए। 7 mod 5 आपको रिमाइंडर देगा 2। ठीक। 7 mod 6 पे आइए। 7 mod 6 आपको रिमाइंडर देगा 1। क्या कहीं भी इस लिस्ट में रिमाइंडर 0 आया है? नहीं आया है, मतलब 7 एक प्राइम नंबर है। राइट, ये वन ऑफ द लॉजिक्स है। इसको और इंप्रूव करेंगे हम। इससे बेटर एक लॉजिक और उससे भी बेटर एक लॉजिक है। मतलब मैं आपको प्राइम का एक और 3 अलग अलग लॉजिक से बना के दिखाऊंगा। हर अगला लॉजिक पिछले से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। तो सबसे पहले अपन इसी लॉजिक को करते हैं अपने कोड में इंप्लीमेंट। ठीक है, सो एक वेरिएबल हम लोग मेन के अंदर आकर लेंगे n, ओके, जिसमें हम वो नंबर रखेंगे जिसकी डिविजिबिलिटी चेक होनी है। एक वेरिएबल हम लोग लेंगे i, जो हमारे लूप को इटरेट करवाने का काम करेगा।
अब हम लोग मेन फंक्शन के अंदर जाकर यूजर से बोलते हैं एंटर एन इंटीजर। जो भी यूजर हमें नंबर दे रहा है उसे हम लोग रख लेते हैं अपने वेरिएबल एन में, ओके, और यहां पर एन में इनपुट ले लिया। अब फॉर लूप इटरेट करते हैं। लूप हमारा इटरेट होगा 2 से लेकर लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 तक। आप लेस देन n तक भी जा सकते हैं, एक ही बात है, लेस देन इक्वल टू n या लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। आई को करते हैं हमेशा प्लस प्लस। फॉर लूप के अंदर आकर लगाते हैं एक इफ कंडीशन जिसमें चेक करते हैं कि क्या n मॉड i का रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर n मॉड i का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है i ने n को डिवाइड कर दिया है, यही मतलब है। और अगर i ने n को डिवाइड कर दिया है तो फिर कोई मतलब नहीं है कि हमारा लूप आगे बढ़े, हमें यहीं पे लूप को कर देना चाहिए ब्रेक। ठीक है, अब लूप के बाहर आकर हमें बस इतना देखना है कि ये लूप किस कारण से रुका, क्योंकि आप टेक्निकली सोचिए तो ये लूप 2 कंडीशंस पे चल रहा है। या तो ये तब रुकेगा जब इफ कंडीशन ट्रू होगी और ब्रेक चलेगा, या फिर ये इटरेट होते होते अपनी मेन कंडीशन के फॉल्स होने पर रुकेगा। अब आप सोचिए थोड़ा सा पेशेंस देकर, अगर ये अपनी मेन कंडीशन के फॉल्स होने तक चला, मतलब i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 के फॉल्स होने तक चला, मतलब i ने कभी भी n को डिवाइड नहीं करा होगा, इसका मतलब n प्राइम होगा क्योंकि लूप पूरा चल गया। और अगर लूप बीच में ब्रेक हो जाता है, मतलब डेफिनेटली i में कोई ऐसी वैल्यू थी जिसने n को कर दिया डिवाइड और रिमाइंडर आ गया 0, तभी लूप हमारा ब्रेक हुआ है। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं इस फॉर लूप को अगर ऑब्जर्व करें तो इसके रुकने की 2 कंडीशन है। कैसे कह रहा हूं मैं 2 कंडीशन हैं? या तो ये अपनी इस मेन कंडीशन के फॉल्स होने पर रुकेगा जो नॉर्मली हर लूप के साथ होता है, या फिर ये ब्रेक के कारण रुकेगा। जिस भी कारण से रुकेगा उससे हमें पता लग जाएगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं। अगर ये ब्रेक के कारण रुका तो आप मानते हैं नंबर प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेक होने का मतलब है n मॉड i का रिमाइंडर 0 आ रहा है। n मॉड i का रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है i ने n को कर दिया है डिवाइड, तभी ये लूप ब्रेक हुआ। और अगर ये ब्रेक के कारण नहीं रुका तो सोचिए फिर i इंक्रीमेंट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और i n माइनस 1 को कर जाएगा क्रॉस, यानी i पहुंच जाएगा n तक। अगर i n तक पहुंच गया तो इसका सीधा मतलब यह है i n को डिवाइड नहीं कर पाया और i n के बराबर हो गया, मतलब n प्राइम है। तो लूप से बाहर आकर मुझे क्या करना है? लूप से बाहर आकर मुझे बस इतना चेक करना है कि अगर i की वैल्यू n के बराबर है तो मैं printf में लिख दूंगा printf प्राइम नंबर, ओके। और अगर i की वैल्यू n के बराबर नहीं है तो मैं printf में लिख देता हूं नॉट प्राइम। बस इतना ही लॉजिक अपन को लेना है, राइट। यहां पर हमारा रिटर्न 0 आ जाएगा, मेन यहां पर क्लोज हो जाएगा। अब आप करिए मेरे साथ इस कोड की वर्किंग को ट्रेस। इमेजिन करिए यूजर n की वैल्यू आपको 9 देता है, हमें पता है 9 प्राइम नहीं है, तो प्रोग्राम को बोलना चाहिए नॉट प्राइम। कैसे चलेगा कोड? i स्टार्ट होगा विद द नंबर 2, कंडीशन चेक होगी i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। व्हाट इज n? n इज 9। व्हाट इज 9 माइनस 1? 9 माइनस 1 इज 8। तो i लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन इज ट्रू। कोड लूप के अंदर जाएगा, चेक करेगा n मॉड i, मतलब के 9 मॉड 2, कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा। क्या 1 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है। कोड चला जाएगा i प्लस प्लस पे, i की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगी। ये मत सोचिएगा इफ फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स के दिमाग में। अगर लूप के अंदर इफ लगा और इफ फॉल्स है तो लूप नहीं रुकेगा, बस इफ नहीं चलेगा और कंट्रोल i प्लस प्लस पे आ जाएगा। i प्लस प्लस i को कर देगा 3। क्या 3 भी लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 है? क्या 3 भी लेस देन इक्वल टू 8 है? तो जवाब है हाँ है। अंदर आएंगे n मॉड i चेक करेंगे। व्हाट इज n? n इज 9। व्हाट इज i? i इज 3। 9 मॉड 3 का रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आते ही ब्रेक चलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और गौर कीजिए जैसे ही ब्रेक चलेगा लूप रुक जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा लूप से बाहर। आपको याद होगा ब्रेक सिर्फ इफ को ही नहीं पूरे लूप को रोक देता है। कंट्रोल बाहर आकर चेक करेगा i डबल इक्वल टू n। i में कितना है? i में 3 है। n में कितना है? n में 9 है। क्या 3 और 9 बराबर हैं? नहीं है। तो कोड एल्स में जाकर 9 के लिए बोल देगा नॉट प्राइम, जो बिल्कुल सही बिहेवियर है। अब अपन लेते हैं एक प्राइम नंबर। तो मानते हैं यूजर आपको n की वैल्यू 7 दे रहा है, ठीक है। अगर n प्राइम है यानी 7 प्राइम है
तो लूप कभी ब्रेक होकर नहीं रुकेगा, लूप कंप्लीट इटरेशंस लेगा। तो आई के वैल्यू कितने से स्टार्ट हुई, आई के वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई। 2 लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी कि 6। अंदर गए, चेक करा n मॉड i, n मॉड i का मतलब 7 मॉड 2, 7 मॉड 2 का रिमाइंडर आता है 1। ओके, 1 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है। कोड गया i प्लस प्लस पे, i को बढ़ाकर 3 कर दिया। 3 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, ट्रू है। अंदर गए, 7 मॉड 3, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इसका भी 1 आया। 1 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स है। कोड i प्लस प्लस पे गया, i की वैल्यू बढ़कर 4 हो गई। 4 लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 1, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, 7 मॉड 4, n की वैल्यू 7 है, i 4 है, तो 7 मॉड 4, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 3 आया। 3 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। i प्लस प्लस पे गए, i की वैल्यू बन गई 5। 5 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, 7 मॉड 5, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 2 आया। 2 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। i प्लस प्लस पे गए, i की वैल्यू 6 हो गई। 6 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, ट्रू। 6 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, ट्रू। अंदर गए, 7 मॉड 6, रिमाइंडर आया 1। 1 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स। i प्लस प्लस पे गए और i पहुंच गया 7। 7 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन हो गई फॉर लूप की मेन वाली फॉल्स। बाहर निकले, बाहर निकलकर चेक करा, i डबल इक्वल टू n यानी कि 7 डबल इक्वल टू 7। क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी हां ट्रू है, और कोड कह देगा प्राइम। सिंपल। क्यों, क्योंकि लूप ने पूरी साइकिल्स ली, लूप 7 तक जाकर रुका, क्योंकि i 7 को कहीं पे भी डिवाइड नहीं कर पाया। सिंपल। अब ये सोचिए, क्या 2 प्राइम नंबर होता है? यस, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो क्या हमारा प्रोग्राम अगर यूजर 2 देता है तो हमारा प्रोग्राम प्राइम बताएगा? बिल्कुल बताएगा। कैसे बताएगा? अगर n की वैल्यू 2 है तो ऑब्जर्व कीजिए, प्रोग्राम i को इनिशियलाइज करेगा 2 से, i में 2 आ गया तो यहां मैं लिख देता हूं i हैज बिकम 2। कंडीशन लेकिन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1, फॉल्स है। कोड बाहर आएगा फॉर लूप से, i डबल इक्वल टू n चेक होगा तो ये बनेगा 2 डबल इक्वल टू 2, 2 डबल इक्वल टू 2 पे कोड कह देगा प्राइम। तो ये 2 पे, 5 पे, सब पे प्रॉपर आउटपुट आपको देगा। हां, अगर यूजर नेगेटिव दे देता है तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? तो सोचिए, अगर यूजर आपको नेगेटिव नंबर दे देता है तो i की वैल्यू कितनी होगी? i की वैल्यू 2 होगी। लूप चलेगा नहीं, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू कोई भी नेगेटिव नंबर, कंडीशन फॉल्स होगी। बाहर आकर i डबल इक्वल टू n फॉल्स होगा, कोड एल्स में जाकर नेगेटिव नंबर को भी बोल देगा नॉट प्राइम। आप चाहें तो नेगेटिव के लिए एक इफ लगा सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव पे कोई मैसेज ही ना आए, हम कह दें नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। अच्छा, 1 पे क्या होगा? अगर यूजर 1 देता है तो i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, लूप तो भी नहीं चलेगा क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 फॉल्स है। बाहर आकर इफ फॉल्स हो जाएगा और कोड एल्स में जाकर 1 के लिए भी कह देगा नॉट प्राइम। ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर और 2 इज द मिनिमम प्राइम नंबर। इस तरह से आपका कोड आउटपुट प्रॉपर दे देगा। ठीक है, तो ये है कोड जो n-1 तक का लूप चलाकर आपको बता रहा है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। पहले हम इसका प्रैक्टिकल कर लें, फिर मैं आपको इसका इंप्रूव्ड वर्जन दिखाता हूं। राइट, so hash include stdio.h, then int main integer i comma n, ठीक है, printf enter a number, ये आपने यूजर से नंबर डिमांड करा, जो भी नंबर यूजर ने आपको दिया scanf से उसमें आपने इनपुट लिया, तो ये इनपुट आ गया। फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन और इक्वल टू n-1, i प्लस प्लस, फॉर के अंदर गए, इफ लगाया, चेक करा क्या n मॉड i डबल इक्वल टू 0 है। अगर है तो अपन कर जाते हैं ब्रेक। ब्रेक करके बाहर आते हैं, बाहर आकर चेक करते हैं क्या i डबल इक्वल टू n है। अगर है तो कोड प्रिंटफ में कह दे नंबर इज प्राइम। ठीक है, नंबर इज प्राइम। और अगर ऐसा नहीं है तो कोड एल्स में जाकर कह दे प्रिंटफ नंबर इज नॉट प्राइम।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा लॉजिक प्राइम चेक करने का, रिटर्न 0। ठीक, रन कीजिए, इनपुट प्रोवाइड करिए। तो मैंने इनपुट प्रोवाइड करा 5, प्रोग्राम ने कह दिया नंबर इज प्राइम। ओके, मैंने इनपुट प्रोवाइड करा 7, प्रोग्राम ने कह दिया नंबर इज प्राइम। मैंने इनपुट प्रोवाइड करा 8, प्रोग्राम ने कह दिया नंबर इज़ नॉट प्राइम। और जैसा मैंने आपसे कहा 2 के लिए भी कोड चलना चाहिए, तो अपन 2 इनपुट डाल के देखते हैं क्या होता है। कोड रन करा, इनपुट में मैंने डाला 2, कोड कह देगा नंबर इज प्राइम, एज सिंपल एज दैट। अब इस कोड में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा ड्रॉबैक है। अगर आप ट्रेस करें तो ये कोड किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि प्राइम है कि नहीं, n-1 तक लूप चला रहा है। मतलब अगर यूज़र मान लीजिए मुझे देता है नंबर 29, तो ये 29 प्राइम है, तो ये 28 तक जाकर ये डिटेक्ट करेगा कि हाँ जी 29 प्राइम है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर अपने हाफ तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो गौर करिए वो अपने हाफ के आगे भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब 29 के लिए आपको 28 तक आने की जरूरत ही नहीं है। सी लैंग्वेज के अनुसार 29 का आधा क्या होगा, 29 का आधा होगा 14। वैसे तो 14.5 होगा, 0.5 छोड़ दीजिए, 14 होगा, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर होता है। तो अगर 14 तक 29 किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो 14 के आगे भी नहीं होगा। आप चेक करके देखिए। ऐसे ही आप 11 लीजिए। अब अगर यहां यूजर 11 देता है तो हमारा प्रोग्राम 10 तक जाएगा और फिर आई को 11 करके बताएगा कि 11 प्राइम है। बट टेक्निकली आप सोचिए, 11 अपने आधे तक अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके आगे भी नहीं होगा। 11 का आधा क्या हो रहा है, 11 का आधा हो रहा है 5। क्या 5 तक 11 किसी से डिवाइड हो रहा है? 2 से 5 के बीच में नहीं हो रहा है, तो फिर 11 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। क्या मतलब है कि हम n-1 तक जाएं, क्यों ना हम लूप को हाफ तक चला दें। तो अगर मैं इस कोड में इंप्रोवाइजेशन कर दूं, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप टिल n-1, क्यों ना मैं लूप को चला दूं अप टिल n/2, राइट। तो अगर मैं n/2 तक चलाता हूं तो मेरा लूप साइकिल्स कम लेगा, कैलकुलेशन जल्दी होंगे। लेकिन आप सोचिए लूप रुकेगा कब? अगर नंबर प्राइम हुआ तो लूप रुकेगा तब जब n/2 की कंडीशन फॉल्स होगी। n/2 की कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब i n/2 से एक बड़ा होगा। इसका मतलब बाहर आकर कंडीशन क्या लगा देनी चाहिए अपन को? बाहर आकर कंडीशन लगा देनी चाहिए n/2 + 1। अगर ऐसा है तो नंबर प्राइम है, अदरवाइज नंबर प्राइम नहीं है। इफ यू वांट टू ट्रेस इट, अपन ट्रेस कर लेते हैं इसको कुछ वैल्यूज पे। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, इसी कोड को अपन लेते हैं। अब मैंने चेंज क्या कर दिया है कोड में? अब मैंने n-1 की जगह लूप को चला दिया है n/2 तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया n/2। और बाहर आकर हमने क्या करा है? बाहर आकर हम लोगों ने चेक कर लिया है n/2 + 1। तो ये हो गया n/2 + 1, है ना। चलिए 9 पे ट्रेस करते हैं। पहले भी करा था अपन ने 9 पे, शुरुआत 9 से करते हैं। तो i की वैल्यू कितने से स्टार्ट हुई? i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई। लूप कितना चलेगा? 9/2 तक। 9/2 कितना होता है सी लैंग्वेज के लिए? 9/2 सी लैंग्वेज के लिए होगा 4। तो i की वैल्यू 2 है, i ≤ 4, यस इट इज। अंदर गए, 9 mod 2 का रिमाइंडर निकाला, कितना आ रहा है? 9 mod 2 का रिमाइंडर आ रहा है 1। 1 = 0, कंडीशन अपने आप में हो रही है फॉल्स। कंट्रोल जाएगा i++ पे, i की वैल्यू को 3 करेगा। 3 ≤ 9/2, यस इट इज ट्रू। 9/2 = 4 और i की वैल्यू 3 है। अंदर गए, 9 mod 3, रिमाइंडर आ गया 0। 0 पे ब्रेक हो गया, ब्रेक पे बाहर आ गए। बाहर आकर चेक करा i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू 3 है। = 9/2 + 1। 9/2 इज हाउ मच? 4। 4 + 1 इज 5। कंडीशन फॉल्स, कोड एल्स में जाकर बोल देगा 9 के लिए नॉट प्राइम। बोलना भी चाहिए। अब अपन लेते हैं एक प्राइम नंबर विच इज 7। अगर n 7 है तो लूप कहां तक जाएगा? 7/2 तक जाएगा। 7/2 कितना होता है? 7/2 होता है 3। रुकेगा कब? 4 पे रुकेगा, है ना, अगर 7 प्राइम है तो। ठीक है, कोड लूप के अंदर आया, चेक करा n mod i। i कितना है? i स्टार्ट हो रहा है हमारा विद द नंबर 2। ओके, i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है विद 2। कोड चेक करेगा n mod i। n mod i इज 7 mod 2। 7 mod 2 इज हाउ मच? 7 mod 2 विल गिव अस द रिमाइंडर ऑफ 1। 1 = 0, कंडीशन अपने आप में फॉल्स। कोड i++ पे जाएगा, i की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। 3 ≤ 7/2। 7/2 कितना है? 3 है। कंडीशन ट्रू। 3 ≤ 3। अंदर गए, n mod i मतलब कि 7 mod 3, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। 1 = 0, फॉल्स। i++ ने i को बढ़ाकर कर दिया 4,
लेकिन गौर करिए 4 लेस देन इक्वल टू 7/2, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 7/2 3 होता है। बाहर निकले, बाहर निकलकर चेक करा आई क्या n/2 + 1 के बराबर है, तो चेक करिए n/2 कितना होगा, n/2 हो जाएगा 7/2 विच इज 3, 3 + 1 इज 4, आई की वैल्यू कितनी है 4, कोड 7 के लिए कह देगा इट इज अ प्राइम नंबर। ऐसे ही चेक करते हैं 2 के लिए क्या होने वाला है, तो अगर n की वैल्यू यूजर 2 देता है तो i कितने से स्टार्ट हो रहा है, i स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है, लेकिन लूप ही नहीं चलेगा क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 2/2 नहीं होता, 2/2 इज 1, बाहर निकले, लेकिन i में 2 आ चुका है। अब कंडीशन चेक होगी 2 इज इक्वल्स टू 2/2 + 1, 2/2 इज 1, 1 + 1 इज 2, 2 = 2, कोड 2 के लिए कह देगा नंबर इज प्राइम। मच बेटर लॉजिक कंपेयर टू द प्रीवियस वन, प्रीवियस वाला जा रहा था n-1 तक, ये कम से कम जाएगा हाफ तक, राइट। कोड लिख ही दिया है मैंने, तो अपन इस कोड को ट्राई करते हैं, ये हमारा कोड है, लेट्स ट्राई इट आउट, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, ठीक है, नाउ लेट्स रन इट। अब मैंने कोड ट्राई करा, इस बार मैंने इनपुट में डाला 7, नंबर इज प्राइम, ओके। फिर मैंने कोड रन करा, इस बार मैंने इनपुट में डाला 5, नंबर इज प्राइम। फिर मैंने कोड रन करा, इस बार मैंने इनपुट में डाला 2, नंबर इज प्राइम। फिर मैंने कोड रन करा, इस बार मैंने इनपुट में डाला 10, कोड कह देगा नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। अब इससे भी इंप्रूव वर्जन इसका एक हो सकता है, वो ये कि आपको हाफ तक जाने की भी जरूरत नहीं है। मैथमेटिकली अगर कोई नंबर अपने स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो सोचिए वो उसके आगे भी डिवाइड नहीं होगा। मैथमेटिकली अगर कोई नंबर अपने स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो सोचिए वो उसके आगे भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये मैं कैसे कह रहा हूं, ठीक, अब आप इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। लेट से हमारा n की वैल्यू है 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। क्या 16 2 से लेकर 4 तक किसी से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो मतलब 16 प्राइम नहीं है। n की वैल्यू लीजिए आप 17, 17 का भी स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, राइट, सॉरी 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो लूप को आप चलाइए यहां पे भी 2 से लेकर 4 तक। अब आप मुझे बताइए क्या 2 से लेकर 4 तक 17 किसी से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, तो वो 5 6 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आप सोचिए अगर हम 17 - 1 16 तक जाते तो कितने ज्यादा इटरेशंस होते, इवन अगर हम पिछले लॉजिक की तरह 8 तक भी आते तो भी इटरेशन ज्यादा होते, और इस बार हम 3 ही इटरेशंस में बता देंगे कि 17 अपने आप में प्राइम है। तो आप टेक्निकली सोचो, आपको हाफ तक भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर अपने स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, और अगर वो स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो स्क्वायर रूट के आगे भी वो किसी से डिवाइड नहीं होगा और वो नंबर प्राइम होगा। तो इसका और एक इंप्रोवाइजेशन अपन कर सकते हैं, वो ये कि यहां पर एक इंटीजर ले लूं मैं x। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यूज कर लें हेडर फाइल math.h। तो ये हमारी हेडर फाइल हो गई math.h। इनपुट लेने के बाद मैं x के अंदर स्टोर कर लूं n का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन होता है math.h में जो आपको गिवन नंबर का स्क्वायर रूट दे देगा। और ये जो कंडीशन है हमारी लेस देन इक्वल टू n/2, इसको कर देते हैं लेस देन इक्वल टू x, यानी कि लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट तक, और इसको दे देते हैं अपन लेस देन इक्वल टू x + 1। ये मैं +1 क्यों कर रहा हूं हर बार, तो बहुत सिंपल सी बात है, लूप के लॉजिक के लिए कोई भी लूप जहां तक चलता है उसके अगली वैल्यू पे ही तो रुकेगा। अगर आपने लूप में कंडीशन डाली है लेस देन इक्वल टू 15, तो लूप कब रुकेगा, लूप रुकेगा 16 पे। अगर आपने कंडीशन डाली है लेस देन 10, तो लूप कब रुकेगा, 10 पे। बिल्कुल ऐसे अगर आपने कंडीशन डाली है लेस देन इक्वल टू x और लूप पूरा चला तो रुकेगा x + 1 पे। वो ही बाहर आकर मैंने चेक करा है, ठीक है। अब आप रन करिए, इसको रन करा मैंने, इनपुट डाला, इस बार डाला 5, राइट, चेक करिए 5 को कोड बता देगा प्राइम। 17 जिसका मैंने आपको ट्रेस दिया, 17 के लिए सिर्फ 3 बार चलेगा और बता देगा 17 प्राइम है। और 17 की जगह आप 16 लीजिए, ये पहले ही बता देगा फर्स्ट इटरेशन पे कि 16 प्राइम नहीं है। 2 पे चल रहा है क्या ये कोड, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो मैंने 2 दिया, कोड कह देगा नंबर इज प्राइम। परफेक्ट। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन था कि आप n-1 तक भी ना जाएं, आप हाफ तक भी ना जाएं, आप तो जाएं स्क्वायर रूट ऑफ n तक, उसी में आपको पता लग जाएगा नंबर प्राइम है। ठीक, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।